हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत। तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट डिस्कशन, जहां पर हम एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और आईपीपीएस पीओ प्रीलिम्स में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस टाइप का मॉक डिस्कशन इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इस सेशन को देखिए शुरू से एंड तक, ताकि आप लोग को समझ में आए कैसे हमको मॉक को सॉल्व करना है, कैसे हम जब घर में मॉक लगाएंगे कैसे उसको हमको अटेम्प्ट करना है, ताकि हमको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो आज दिवाली है, तो आप सबको हैप्पी दिवाली सबको। दिवाली में आप सिलेक्शन पक्का करिए। अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो और आप लोग समझ सके कहाँ पर आपका प्रॉब्लम है, कहाँ पर आपका स्ट्रेंथ है, ताकि आप लोग उस पर काम कर सके। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो क्या है? द ओनली थिंग दैट स्टैंड बिटवीन यू एंड योर ड्रीम इज द विल टू ट्राई एंड बिलीव दैट इट इज एक्चुअली पॉसिबल। तो हम लोग अक्सर क्या करते, हम लोग बिलीव तो करते बट उसमें काम नहीं करते। हम लोग कोई ड्रीम तो सोच लेते बट उसको फुलफिल करने में काम नहीं करते। तो क्या बोला गया? द ओनली थिंग दैट स्टैंड बिटवीन यू एंड योर ड्रीम। तो हमारा जो ड्रीम है और हम में क्या फ़र्क है? हम लोग ट्राई नहीं करते, हम लोग बिलीव नहीं करते जो ये वाला एक्चुअल पॉसिबल है। अगर हम बिलीव करना स्टार्ट कर दे, ताकि हम लोग जो ड्रीम सोचे हैं उसको हम पूरा कर सकेंगे, तो एक दिन ना एक दिन हम उसको पूरा कर सकते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं रहते, हम लोग और कुछ में दिमाग लगा देते हैं, ताकि हम लोग को और जो ड्रीम हम सोचे तो वो फुलफिल नहीं होता। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को ड्रीम पर काम करना चाहिए, उसमें फोकस रखना चाहिए, उसमें ट्राई करना चाहिए कौन सा जगह हमको काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमको शॉर्ट एनालिसिस करना है, जहाँ पर हमको स्ट्रेंथ वीकनेस हमको समझना है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, उसके मुताबिक हमको काम करना ज़रूरी है, ताकि हम लोग को ड्रीम को फुलफिल कर सके। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स ये था। तो हम मॉक डिस्कशन की तरफ जाते हैं। मॉक डिस्कशन जो है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेशन से। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, आईबीपीओ पीओ प्रीलिम्स दोनों में आपको 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से देखने को मिलेगा। 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। दो तो डीआई मिनिमम 2 डीआई आपको देखने को मिलेगा। आज जो क्वेश्चन हम सेट लिए 20 क्वेश्चन का सेट लिए, जहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेगा अप्रोक्सीमेशन का, 5 क्वेश्चन रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और 10 क्वेश्चन रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन टॉपिक से दिया हुआ है। तो अगर हम इसको देखते हैं, इसमें क्या बोला गया? 379.98 प्लस 7.99 का होल स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 901.03 इक्वल्स टू 969.93। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 379.98 इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 380 लिख सकते हैं, प्लस 7.99 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर, माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख सकते हैं, प्लस 901.03 को हम 901 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 969.93 को लिख सकते हैं 970। ठीक है, तो ये वाला आ गया 380 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 माइनस x इक्वल्स टू 970 माइनस 901 दैट इज 69 होता है। ए वाला चीज़ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 69। तो 980 प्लस 64 करेंगे, 48 प्लस 6 दैट इज 14, 444 माइनस x इक्वल्स टू 69। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? x का वैल्यू आ रहा है 444 माइनस 69 दैट इज 375। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज 375। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज 375। तो ये वाला जो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का पूछा गया था, इसका आंसर आ गया 375। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी अप्रोक्सीमेशन से दिया हुआ है। उसमें बोला गया है 89.99% ऑफ 7000.02 प्लस 24.01 का होल स्क्वायर ब्रैकेट फिर दिया डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 1719.01। तो इसको हम लिख सकते हैं 89.99% को क्या लिख सकते हैं? दैट इज 90%। 90% ऑफ 7000.02 को लिख सकते हैं 7000
प्लस 24 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 576, इसको ब्रैकेट में रखने दीजिए, डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क जाएगा x इक्वल्स टू 1719, तो इधर आ जाएगा 0 परसेंटेज से 0 0 कट जाएगा, तो 7 9 63, दैट इज 630 6300 प्लस 576 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क x इक्वल्स टू 1719, तो इधर में क्या आ जाएगा 6876 बाई x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1719 आ रहा है। अगर 1719 से हम 6876 को काटना चाहते हैं तो किससे काटेंगे 4, 1719 इंटू 4 करने से 6876 आ जा रहा है, तो इसको हम अगर काटते तो इधर आ जाएगा 4, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 4, तो इधर से हमको x आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 4 इसका आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 4। आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसे टाइप के 5 अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करिए, आपको ये वाला 5 नंबर पक्का करना है एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है दैट इज 32.01 इंटू 4.99 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 64.03% ऑफ 349.97, तो इधर 32.01 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 4.99 को लिख सकते हैं 5 प्लस क्वेश्चन मार्क या लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 64.03% को लिख सकते हैं 64% ऑफ 349.97 को लिख सकते हैं 350, तो इधर में आ जाएगा 32 इंटू 5 दैट इज 5 2 द 10, 3 5 द 15 प्लस 160 160 प्लस x इक्वल्स टू इधर आ रहा है परसेंटेज, तो 64%, 64 बाई 100 इंटू 350, तो 0 से 0 काटेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 से काटेंगे 32, तो इधर में आ जाएगा 160 प्लस x दैट इज 7 2 ज़ा 14, 1 3 7 ज़ा 21 22 224, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 224 प्लस माइनस 160 दैट इज 464, तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 464, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 64। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया उसको देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है दैट इज 312.07 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क प्लस 12.99 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20.01% ऑफ 909.99, तो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 312.07 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 312 लिख सकते हैं, 312 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क जाएगा x प्लस 12.99 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 13 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20% को लिख सकते हैं, 20.01 को 20% ऑफ 909.99 को लिख सकते हैं 910, तो इधर में आ जाएगा 312 बाई एक्स प्लस 13 का होल स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल्स टू 20%, मतलब इधर परसेंटेज से 0 0 काट देंगे, 2 1 ज़ा 2 9 2 ज़ा 18 182 आ रहा है, तो 312 बाई एक्स इक्वल्स टू 182 माइनस 169 दैट इज 37813, 13 से इसको काटेंगे, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 4 ज़ा 50, एक्स का वैल्यू आ रहा है 24, तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिल रहा है 24 मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में है। तो ऑप्शन नंबर 5 24 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 5 24 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 24 ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में 199.99 प्लस 12.01% ऑफ 499.99 माइनस क्यूब रूट ओवर 63.99, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 199.99 को हम क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 12.01% को 12% लिख सकते हैं, ऑफ 499 को लिख सकते हैं 500 माइनस 63.99 क्यूब रूट है इसको लिख सकते हैं दैट इज 64 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर।
दैट इज 200, परसेंटेज से हम 0 0 काटेंगे, 200 प्लस 5 12 60 माइनस 64 का क्यूब होता है, दैट इज क्यूब रूट ओवर होता है 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट इज 260 माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इधर में आ रहा है 256 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर 256 दैट इज 16। तो इसका आंसर आ गया 16। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 16 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 16। तो आपको ये वाला 5 क्वेश्चन देखने को मिला अप्रोक्सीमेशन से। अब जो 5 क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से। तो इसको देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने उसमें बोला गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल है उसको हम आज समझाएंगे। इसमें जो बोला गया है दैट इज एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 256, वाई का स्क्वायर बोला गया एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 256 वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो इधर में हमको एक्स और वाई का वैल्यू के बीच में कंपेरिजन करना है। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 256, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 256 बोला गया है। तो x का वैल्यू क्या होगा, दैट इज रूट ओवर 256। तो x का वैल्यू रूट ओवर 256 मतलब x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 16, प्लस माइनस 16 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं y का स्क्वायर माइनस 17y प्लस 16 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो हमको अगर 17 लाना है 16 से तो कैसे लाएंगे, 16 1 से 16 दैट इज 16 प्लस 1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब 17 हम कैसे ला सकते हैं, पहले तो इसको समझ लेते। 17 हम कैसे ला सकते हैं, 17 ला सकते 16 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा 8 2 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16। तो 17 कैसे आता है, 17 आता है 16 प्लस 1 करने से, 16 प्लस 1 करने से 17 आता है। अब हमको देखना है साइन। तो आइदर y का वैल्यू 16 आएगा और 16 आएगा और 1 आएगा। अब देखना है साइन क्या होगा। अगर माइनस प्लस होता है, साइन में माइनस प्लस होता है तो साइन क्या होगा, दैट इज माइनस प्लस होने से जो साइन बनेगा वो बनेगा, अच्छा इधर माइनस प्लस अगर करेंगे तो इसका साइन बनेगा प्लस 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 प्लस। अगर प्लस प्लस साइन रहता है तो साइन बनेगा माइनस माइनस। अगर प्लस माइनस साइन रहता है तो साइन बनेगा माइनस प्लस। और अगर माइनस माइनस साइन रहता है तो साइन बनेगा प्लस माइनस। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये वाला चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हमको साइन देखने को मिला माइनस प्लस तो इधर जो आएगा वैल्यू साइन आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज माइनस 16। माइनस प्लस बोले मतलब ए वाला प्लस 16, सॉरी प्लस 16 प्लस 1। तो इधर साइन देखने को मिलेगा प्लस 16 प्लस 1 y का वैल्यू, और इधर x का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस 16। ठीक है, आप दोनों को वैल्यू को अगर कंपेयर करते तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करते तो इसका आंसर आएगा x और इधर y बैठाते। x का वैल्यू इधर क्या है प्लस 16, y का वैल्यू प्लस 16 का इक्वल है। x का वैल्यू प्लस 16, y का वैल्यू प्लस 1 से बड़ा है। x का वैल्यू माइनस 16, y का वैल्यू प्लस 16 से छोटा है। x का वैल्यू माइनस 16, y का वैल्यू प्लस 1 से छोटा है। तो इधर जो देखने को मिल रहा है कोई साइन जो आ रहा है दोनों के बीच में, x और y के बीच में इक्वल्स टू भी आ रहा है, ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है। तो इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगा इसमें कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि तीनों को साइन देखने को मिल रहा है x और y के बीच में, इक्वल्स टू भी देखने को मिल रहा है, ग्रेटर देन भी देखने को मिल रहा है, लेस देन भी देखने को मिल रहा है। तो कोई डेफिनेट रिलेशन हम x और y के बीच में एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इफ नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश, इसका आंसर होगा। जो इधर दिया हुआ है नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश, ये वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि इधर x और y के बीच में हमको कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, उसमें क्या दिया हुआ है, दैट इज 4x² माइनस 8x माइनस 5। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2y² माइनस 11y प्लस 14। तो अगर हम देखते हैं 4x² माइनस 8x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो हमको 4 को अगर 4 5 से क्या होता है 20 को अगर हम फैक्टराइजेशन करते कैसे 8 आता है, हमको 8 लाना है, 20 का फैक्टराइजेशन करके हमको 8 लाना है। तो क्या होता है, दैट इज 4 5 से 20 होता है, फिर होता है 4 5 से 20, फिर होता है 20 10 2 से 20। तो हमको 8 लाना है, तो 8 कैसे ला सकते हैं, 10 माइनस 2 करके 8 ला सकते हैं, 10 2 से 20 आ गया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब इसका जो 10 माइनस 20, आप इसका देखो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस होने से हमको क्या बोले थे, साइन क्या बनेगा, माइनस माइनस होने से साइन बनेगा प्लस माइनस। तो प्लस माइनस अगर साइन बनेगा तो इधर जो साइन बनेगा प्लस माइनस, तो प्लस 10 माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 4, 4 से ए वाला चीज से डिवाइड कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इधर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इज इधर आ जाएगा प्लस 2.5 और इधर आ रहा है माइनस 0.5। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें क्या बोला गया है, दैट इज 2y² माइनस 11y 2y² माइनस 11y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो हमको क्या करना है, 14 2 ज़ा क्या होता है, 14 2 ज़ा होता है 28, 14 2 ज़ा 28, 28 को फैक्टरेशन करके हमको 11 लाना है। तो 28 को अगर करेंगे 4 7 ज़ा 20 रहता है, 7 प्लस 4 करने से 11 आ जाएगा। तो 11 कैसे आ रहा है, 4 प्लस 7। तो इधर भी देखने में आ रहा है माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस होने से हमको क्या बोला गया था, हम क्या बोले थे, माइनस प्लस होने से क्या साइन लेंगे, दैट इज प्लस प्लस। तो प्लस प्लस आ जाएगा इधर साइन, तो प्लस 4 प्लस 7। तो इधर 2 से ये वाला चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, जो फर्स्ट जो कोएफिशिएंट रहेगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, इधर आ जाएगा 2 से 3.5। तो इधर में आ रहा है प्लस 2 प्लस 3.5। ठीक है, अब दोनों के बीच में हमको कंपैरिजन करना है, x और x को इधर बैठा दो, y को इधर, x का वैल्यू प्लस 2, y का वैल्यू 2.5 से छोटा है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू माइनस 0.5 से बड़ा है। ठीक है, फिर x का वैल्यू 3.5, y का वैल्यू प्लस 2.5 से बड़ा है, x का वैल्यू 3.5, y का वैल्यू माइनस 0.5 से बड़ा है। तो इधर देखने को मिल रहा है, जो साइन देखने को मिल रहा है दोनों के बीच में, x और y के बीच में लेस देन ग्रेटर, जब दोनों ऑपोजिट साइन देखने को मिलता है तब हम कोई भी रिलेशनशिप दोनों के बीच में एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि x और y के बीच में लेस देन भी मिल रहा है, ग्रेटर देन भी मिल रहा है, तो हमको कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें बोला गया है 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 20y² प्लस 9y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इधर आ जाएगा 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो 6 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 प्लस 2 करने से 5 आ जाएगा, 3 प्लस 2 करने से 5 आ जाएगा। तो 5 कैसे आ जा रहा है, 3 प्लस 2 करने से। ठीक है, तो इधर में आ जाएगा c प्लस 2 करने से 5, तो प्लस प्लस होने से साइन क्या बनेगा, -3 -2। तो इधर 6 से डिवाइड करेंगे, -3 -2, प्लस प्लस होने से हम बोले थे साइन जो बनेगा वो बनेगा माइनस बनेगा, -3 -2। तो इधर 6 से डिवाइड करेंगे, 6, तो इधर आ जाएगा 1 2, इधर आ जाएगा 1/3, दैट इज इधर आ जाएगा 0.5
और इधर आ जाएगा 0.33। सेकेंड जो इक्वेशन दिया हुआ है इधर, उसमें बोला गया है 20y² माइनस प्लस 9y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या देखने को मिला, 20 को अगर फैक्टराइजेशन करते हैं हमको कैसे 9 लाएंगे, दैट इज 4 5 20। तो 4 + 5 करने से 9 आ जा रहा है। तो 4 + 5 करने से हमको क्या मिल रहा है, 9। 4 + 5 करने से हमको मिल रहा है 9। तो इसका मतलब इधर जो आएगा प्लस प्लस होने से क्या होगा, दैट इज -4 -5 होगा। पहले ही बोल चुके प्लस प्लस होने से उसका जो रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा, दोनों ही माइनस में आएगा। तो -4/20 और -5/20, 4 से काटेंगे 5 और इधर आ जाएगा 1/4। तो इधर आ जाएगा 0.2, इधर आ जाएगा -0.25। आप दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करते एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में अगर कंपैरिजन करते हैं -0.2, वाई का वैल्यू -0.5 से क्या है, वाई के एक्स का वैल्यू -0.2, वाई का वैल्यू -0.5 से बड़ा है। एक्स का वैल्यू -0.2, वाई का वैल्यू -0.33 से क्या है, बड़ा है। फिर अगर देखते एक्स का वैल्यू -0.25, वाई का वैल्यू -0.5 से बड़ा है। एक्स का वैल्यू -0.25, वाई का वैल्यू -0.33 से भी बड़ा है। तो इधर एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप आ रहा है, जो साइन आ रहा है वो ग्रेटर देन आ रहा है। तो हमको डेफिनेटली बोल सकते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई, जो रिलेशनशिप हमको मिल रहा है चारों रिलेशनशिप, उधर से हम बोल सकते हैं एक्स वाई से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन वाई। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2, एक्स ग्रेटर देन वाई इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, उसमें बोला गया है दैट इज 2x² माइनस 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 6y² माइनस 17y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो दोनों के बीच में हमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो अगर हम देखते हैं 2x² दिया हुआ है साइन में, 2x² माइनस 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर हमको देखने को मिलेगा 2x², तो 9 2 18, 18 को अगर हम फैक्टराइजेशन करते दैट इज 3 6 18, तो हमको 9 लाना है। 9 कैसे ला सकते, दैट इज 3 + 6। तो माइनस प्लस जब साइन रहेगा तो उसका रिजल्ट में क्या आएगा, दैट इज प्लस प्लस। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइन वाला कॉन्सेप्ट। साइन आपको साइन वाला कॉन्सेप्ट अगर हम रट लोगे तो आपको आधा मैथ तो उधर ही हो जाएगा। तो माइनस प्लस अगर क्वेश्चन में रहेगा उसका रिजल्ट आएगा दैट इज प्लस प्लस में। और चीज़ हमको क्या करना है, 9 लाना है। दोनों को जो 2 और 9 उसको मल्टीप्लाई करके 18 आएगा, उसका फैक्टराइजेशन करना है, उसको हमको 9 लाना है। तो 3 6 18, 3 + 6 करने से 18 आ गया, 9 आ गया। दैट इज इधर आ जाएगा +3 + 6, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने से इधर आ रहा है दैट इज 1.5, और इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 3। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है माइनस, एक्स का वैल्यू आ रहा है 1.5 और 3। अच्छा, इधर अगर देखते जो इक्वेशन दिया हुआ है 6y² माइनस 17y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 6 12 का क्या होता है, दैट इज 6 12 का होता है 72। 6 12 का 72, तो 17 लेना है, दैट इज 17 लाना है। तो इसको हमको 6 12 72, 17 कैसे लाएंगे, तो 72 का अगर फैक्टराइजेशन करें 6 12 का 72 होता है। फिर होता है 24, 5 से तो नहीं जाएगा, 4 से 424। अच्छा, और क्या आ रहा है दैट इज 5 12 से 66, 6 7 72, 8 9 से 72 भी होता है।
तो इधर हमको क्या ले सकते हैं, इसको 17 को 8 प्लस 9 लिख सकते। तो 8 प्लस 9 करने से 17 आ रहा है, तो 8 प्लस 8 9 से 72 होता है। तो इसका जो माइनस प्लस का साइन क्या बैठेगा, दैट इज प्लस में बैठेगा, प्लस 8 प्लस 9। तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 2 से 4, 2 से 3, 3 से 3, 3 से 2। तो इधर में आ जाएगा 1.33 और इधर में आ जाएगा दैट इज 1.5। तो दोनों का अगर साइन को कंपेयर करते हैं, हमको क्या देखने को मिला, x और इधर आ गया y। x का जो साइन है 1.5, y का वैल्यू 1.33 से क्या है, बड़ा है। x का वैल्यू 1.5, y का वैल्यू 1.5 का इक्वल है। फिर अगर देखते x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1.33 से बड़ा है। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1.5 से भी बड़ा है। तो इधर जो x और y के बीच में रिलेशनशिप आ रहा है, जो साइन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो x और y के बीच में हमको जो साइन देखने को मिल रहा है वो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप बना सकते हैं, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि x और y के बीच में हम क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट इज x क्या होगा, y से बड़ा होगा और y का इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, x और y के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। आई होप आपको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इधर आ जाएगा 3 8 24, 3 8 24 आ जाएगा। 24 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा, 24 को अगर हम फैक्टराइजेशन करते तो क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज हमको 14 लाना है। 24 4 6 24, 3 8 24 और आ रहा है दैट इज 4 6 24, 3 8 24, 12 2 24। तो इधर हमको 14 लाना है, तो 14 कैसे आएगा, 12 प्लस 2 करने से। माइनस प्लस साइन देखने को मिल रहा है, पहले ही बोल चुके हैं माइनस प्लस जब साइन रहेगा तब क्या बैठेगा, माइनस प्लस जब साइन बैठेगा तब आ जाएगा प्लस प्लस, दैट इज प्लस 12 प्लस 2। 3 से डिवाइड करना है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4, इसको डिवाइड करेंगे दैट इज 0.6। तो 4 प्लस 4 प्लस 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। और इधर अगर देखते 3y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो इधर में क्या आ जाएगा, दैट इज 3 12 36, 4 9 36, दैट इज 12 2 4 9 36 होता है। देन 4 9 36, 20 लाना है हमको, दैट इज 4 9 36, 3 12 36, फिर आ गया दैट 4 9 36, 12 3 12 36, 20y लाना है हमको। तो 36 6 6 36, 10 20y लाना है। 3y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 12, 36 2 6 6 36, 3 8 24, 18 2 36, 18 2 36 भी होता है। तो इधर में आ जाएगा 18 2 36, 20 कैसे आ रहा है, 18 प्लस 2 करने से
तो 18 प्लस 2 करने से 20 आ रहा है, तो हमको क्या करना है, माइनस प्लस साइन है, तो इसका वाला इसका जो रिजल्ट आएगा किस में आएगा, दैट इज प्लस में, दोनों ही प्लस में आएगा। तो इसको 3 से डिवाइड करना है, दैट इज ए वाला कोएफिशिएंट्स है, 3 से 3 6 18, इसको आ जाएगा दैट इज 0.6। तो हमको जो साइन देखने को मिल रहा है एक्स और वाई के बीच में वो क्या है, एक्स इधर है वाई इधर है, एक्स जो है 6, वाई का वैल्यू 4 है, बड़ा है एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू से, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 0.6 से क्या है, बड़ा है, एक्स का वैल्यू 0.6, वाई का वैल्यू 4 से छोटा है, एक्स का वैल्यू 0.6, वाई का वैल्यू 0.6 से इक्वल है। तो इधर जो साइन देखने को मिल रहा है एक्स और वाई के बीच में ग्रेटर देन भी देखने को मिल रहा है, लेस देन भी देखने को मिल रहा है, इक्वल्स टू भी देखने को मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं एक्स और वाई के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं इधर, क्योंकि इधर में एक्स और वाई के बीच में लेस देन भी देखने को मिल रहा है, ग्रेटर देन भी देखने को मिल रहा है, इक्वल्स टू भी देखने को मिल रहा है। कोई भी रिलेशनशिप अगर इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, सॉरी ओ वाला ए वाला एक्स ए वाला वाई है, एक तो मिस्टेक हो गया, ए वाला एक्स ए वाला वाई, ए वाला वाई ए वाला एक्स। तो एक्स और वाई के बीच में हमको कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करे, तो इसका आंसर आ जाएगा नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, ए वाला आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए बोला गया गिवन बिलो टेबल शोज द नंबर ऑफ सीट अवेलेबल इन 5 डिफरेंट बसेस एंड परसेंटेज ऑफ सीट बुक्ड इन दिस बसेस आउट ऑफ टोटल अवेलेबल सीट्स, रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या बोला गया है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है एक डीआई टॉपिक से, आपको अभी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा डीआई टॉपिक से। तो फर्स्ट डीआई में बोला गया गिवन बिलो टेबल, इसमें जो टेबल दिया हुआ है शोज द नंबर ऑफ सीट अवेलेबल इन 5 डिफरेंट बसेस, कितना सीट अवेलेबल है 5 डिफरेंट बसेस में, एंड परसेंटेज ऑफ सीट बुक्ड इन दिस बसेस, हम कितना परसेंटेज ऑफ सीट्स बुक्ड है बसेस में, उसका एक तो डेटा दिया हुआ है टेबल में। रीड द डेटा केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। अब आप नोट में आ जाते हैं, नोट में बोला गया टोटल सीट अवेलेबल इन एनी बस इक्वल्स टू बुक सीट प्लस वैकेंट सीट। टोटल सीट जो अवेलेबल है कोई भी बस में वो क्या है, बुक सीट और वैकेंट सीट का समेशन है। टोटल सीट अवेलेबल इन बस डी एंड ई टुगेदर इज 65। टोटल सीट जो अवेलेबल है बस डी और ई में वो बोला गया 65 है, और टोटल वैकेंट सीट है इन ऑल 5 बसेस दैट इज 40। तो टोटल वैकेंट सीट जो 5 बसेस मिलाकर टोटल जो वैकेंट सीट है वो बोला गया 40 है। तो अगर हम देखते हैं इसमें बस ए में टोटल सीट बोला गया है 20 है, बस बी में टोटल सीट 24 और बस सी में टोटल सीट है 15। इसमें बोला गया 20 में 60% सीट बुकिंग है, ताले कितना सीट बुक है बस ए में दैट इज 12, और कितना सीट वैकेंट है 12 अगर बुकड है, क्योंकि 20 का 60% निकाले 12 आ जाएगा, और वैकेंट सीट कितना होगा दैट इज 20 माइनस 12 दैट इज 8। बस बी में टोटल सीट अवेलेबल है 24, उसका बुक सीट कितना है 75% दैट इज 3/4। तो 24 का 3/4 क्या होता है दैट इज 24 का अगर 3/4 देखते हैं, 4 6 24, 3 6 18, सॉरी 4 दैट इज 4 6 24, 3 6 18। तो 18 सीट बुकड है, तो वैकेंट सीट कितना आएगा 24 माइनस 18 दैट इज 6। बस सी में 15 सीट अवेलेबल है, उसमें 60% सीट बुकड है, तो 60% मतलब क्या है 3/5। तो इसको हम कैलकुलेट करें 5 3 15 दैट इज 9। तो 9 सीट बुकड है, तो कितना सीट वैकेंट रहेगा दैट इज 6। तो हमको क्या मिल गया, बस ए में टोटल सीट है 20, उसमें से बुक सीट है 12, क्योंकि 60% सीट बुकड है, और जो रिमेनिंग सीट है वो वैकेंट है दैट इज 8। नेक्स्ट आ गया बी, बस बी में 24 सीट टोटल सीट है, उसमें से 75% बोला गया बुक सीट है दैट इज 18, तो वैकेंट सीट आ गया 6। और बस सी में 15 सीट अगर टोटल अवेलेबल सीट है, उसमें से अगर 60% सीट बोला गया बुकड है, तो बचा हुआ 40% क्या होगा वैकेंट होगा, तो 15 का 60% निकाले दैट इज 9, तो वैकेंट सीट आ गया 6। अब हमको बोला क्या गया है टोटल जो वैकेंट सीट है ए बी सी डी ई पांचों बस मिलाकर दैट इज 40 है।
ये हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और बोला गया है जो बस डी और ई में टोटल अवेलेबल सीट कितना है 65 है। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको x मान लेते हैं, डी बस डी में टोटल अवेलेबल सीट है x, तो बस ई में टोटल अवेलेबल सीट कितना होगा 65 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका बोला गया परसेंटेज ऑफ सीट बुक कितना है 80%। तो x का 80% क्या होता है, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दैट इज 4/5, हमको पता होना चाहिए ये वाला चीज़। और 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दैट इज 5/8, 5/8 होता है। तो इसका मतलब x का 4/5, 4x/5 ये वाला क्या है बुक सीट है। तो वैकेंट सीट क्या होगा x/5, और बस ई का 5/8 बुक सीट है दैट इज 65 माइनस एक्स इक्वल एक्स का 5/8 क्या है वैकेंसी बुक सीट है। तो वैकेंट सीट कितना होगा दैट इज 65 माइनस एक्स, इसका 3/8। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो इधर आ जाएगा 8 प्लस 6 इक्वल प्लस x/5 प्लस इधर आ जाएगा दैट इज 3, इसको 3 करेंगे, 65 माइनस एक्स इंटू 3/8 दैट इज 3 5 15, 1 3 6 18 19, 195 माइनस 3x/8। इसका टोटल वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है 40 के इक्वल हो रहा है, क्योंकि टोटल वैकेंसी बोला गया 5 बस मिलाकर 40 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दैट इज 20 प्लस x/5 प्लस इधर आ जाएगा 195 माइनस 3x/8 इक्वल्स टू 40। तो इधर आ जाएगा दैट इज 5 और 8 का एलसीएम आता है 40, 8x, और इधर आ जाएगा 5 5 25 टू 25 टू 590 95 97, 975 माइनस 3 5 15x इक्वल्स टू आ रहा है 40 माइनस 20 दैट इज 20। तो 8x माइनस 7 15x क्या होता है दैट इज 8x माइनस 15x होता है 7 माइनस 7x, और इधर क्या आ रहा है दैट इज 40 इंटू 20 800 माइनस 975। तो माइनस 7x का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज माइनस 175 आ रहा है। माइनस माइनस कटेंगे 7 7 2 14, 7 2 14, 7 5 35, x का वैल्यू आ रहा है 25। तो x का वैल्यू अगर 25 है, हमको क्या मिल गया x का वैल्यू 25 मिल गया। तो इसका मतलब x का वैल्यू अगर 25 है तो इधर आ जाएगा 65 माइनस 25 दैट इज 65 माइनस 25 दैट इज 040। तो इधर आ जाएगा दैट इज 4 इंटू 25 माइनस बाई 5 5 5 4 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। तो इधर आ जाएगा दैट इज 65 माइनस एक्स, तो इधर 20 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा 5, और इसका 40 का 5/8 दैट इज 25, 40 का 5/8 होता है 25, और इधर आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा दैट इज 15। ठीक है, तो हमको डेटा मिल गया सब। तो इधर से हमको डेटा मिल गया डी में वैकेंट टोटल सीट अवेलेबल है 20, उसमें से बुक सीट है 20, वैकेंट सीट है 5। बस ई में टोटल सीट अवेलेबल है 40, उसमें से बुक सीट है 25, वैकेंट सीट है 40 सॉरी 15। ठीक है, नेक्स्ट जब क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आपके सामने इधर टेबल बना हुआ है दैट इज इधर पूरा टेबल बना हुआ है। तो इधर में जो बोला गया है क्वेश्चन में टोटल वैकेंसी इन बस सी इज 60% लेस देन दैट इन बस ए। तो बस सी में जो वैकेंट सीट है उसका 60% वैकेंट सीट अगर बस सी में है देन फाइंड द नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन डी। तो बस ई में कितना सीट है टोटल, बस ई में वैकेंट सीट है 15, उसका 60% मतलब क्या है 60% कम, मतलब 40% पकड़ेंगे, 40% का वैल्यू क्या होता है दैट इज 6। पहले 6 सीट कहाँ पर है बस सी में, बस सी में। तो बस सी में हमको देखने को मिल रहा है 6 सीट है वैकेंट। तो हमको पूछा गया है वैकेंट सीट बस डी में कितना है। तो बस डी में वैकेंट सीट कितना 5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 2 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन घुमा कर किया है, अगर हम टेबल बना लेंगे तो इसका आंसर निकालना बहुत ईजी है।
तो फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल वैकेंसी इन बास बी टू टोटल बुक सीट इन बास ए। जब ये एक्स टाइप का डी आएगा तब हमको टेबल बनाना जरूरी है ताकि हम लोग को टाइम बचे। अगर हम बार बार इसको क्वेश्चन में जाएंगे तो हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा जो प्री एग्जाम के लिए अनुचित है। अगर आपको प्री एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो आपको टाइम बचाना जरूरी है। आपको शॉर्टकट मेथड आप कैसे इसको टाइम को बचा सकते हैं उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको जुगाड़ निकालना पड़ेगा। तो आप इसे आपका जब डीआई देगा तो आप टेबल बना फॉर्म में बना लीजिए उसको रफ शीट में, फिर इसको सॉल्व करिए, टाइम कम लगेगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल वैकेंसी इन बास बी टू टोटल बुक सीट इन बास ए। तो वैकेंसी इन बास बी, तो बास बी में जो वैकेंट सीट है 6 और जो टोटल बुक सीट है बास ए में वो कितना है, दैट इज 12। इसके बीच में हमको रिलेशन रेशियो निकलने बोला है, दैट इज 1:2। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1:2 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13, वैकेंसी इन बास सी और व्हाट परसेंट लेस देन वैकेंसी इन बास ए। वैकेंसी इन बास सी, जो वैकेंसी है बास सी में दैट इज 6, और कितना परसेंटेज कम है जो वैकेंसी है बास ए में उससे, दैट इज 8 से कितना कम है। तो 8 - 6 by 8 into 100, that is 2 by 8 into 100। तो इधर हमें आ जाएगा 2 4 से 8, 4 से काटेंगे दैट इज 25%। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25% इसका करेक्ट आंसर है। देखो कितना जल्दी से इसका आंसर निकल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ सीट रिमेन वैकेंट इन बस ए सी डी इफ रेशियो ऑफ टोटल सीट बुक्ड इन बस बी एंड बस ई 18:25। तो बास ई में जो बुक सीट है बी में दैट इज 18 है और बास ई में जो बुक सीट है 25, इसका रेशियो भी बोला गया 18:25 है। तो व्हाट परसेंट ऑफ सीट रिमेन वैकेंट इन बास ए सी डी। तो ए सी डी में कितना वैकेंट सीट है, 8, एखाने 6, इधर है 5, दैट इज 11, 6 + 11 + 8 दैट इज 19। और टोटल सीट कितने अवेलेबल है, 20 + 25 + 20, 30, 30, 40, 40, 60 into 100 दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 2 3 से 6, 2 5 से 10, 95/3 दैट इज 3 3 से 9, 3 1 से 3, 31 2/3% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 31 2/3% ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 31 2/3%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, उसमें बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैकेंसी इन बास डी एंड ई इज 10, देन फाइंड द रेशियो ऑफ बुक सीट इन बास डी टू ई। तो डिफरेंस जो बोला गया टोटल वैकेंट सीट का बास डी और बास ई में इज 10 बोला गया। तो वैकेंट सीट का जो बस डी और बस ई में जो डिफरेंस बोला गया दैट इज 10। तो रेशियो बोला गया बुक सीट कितना डी और ई का। डी में जो बुक सीट है दैट इज 20 और ई में जो बुक सीट है दैट इज 25। इसका रेशियो क्या बन रहा है, 5 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 5, 4:5। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4:5 इसका करेक्ट आंसर है। तो टोटल जो रेशियो बन रहा है बुक सीट का बास डी और बास ई में, इसका आंसर आ जाएगा 4:5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4:5 इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो बुक सीट का जो बुक सीट जो है बास डी और बास ई में, उसका रेशियो बन रहा है 4:5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डीआई जो दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया है, गिवन बिलो टेबल शोज टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन 6 डिफरेंट ईयर्स। तो इधर टोटल नंबर ऑफ वोट्स का परसेंटेज वैल्यू कितना है उसका 6 डिफरेंट ईयर में उसका डेटा दिया हुआ है 2016 से 2021 तक। इसमें बोला गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है, परसेंट ऑफ वैलिड वोट कितना है, और रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड वैलिड वोट ऑफ फीमेल, इसका रेशियो बोला गया है। तो अगर हम देखते फर्स्ट जो क्वेश्चन, इधर अगर क्वेश्चन में आ जाते, क्वेश्चन में बोला गया है इन 2017 नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल वाज 150। तो 2017 का अगर डेटा देखते, इसमें बोला गया है जो वैलिड वोट्स ऑफ फॉर फीमेल है, वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल 150। तो इधर आ जाएगा 150 ये बोला गया है। परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट इन 2017 इज 25%। तो व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द वैलिड वोट्स ऑफ मेल 2017 टू टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन 2017। अगर हम देखते हैं इधर जो टेबल दिया हुआ है, रेशियो बोला गया है मेल वैलिड वोट्स और फीमेल वैलिड वोट्स का 2:3।
तो हमको पता है दैट इज फीमेल वैलिड वोट हमको बोला गया 150, तो मेल वैलिड वोट कितना आ जाएगा 150 इंटू 2/3 दैट इज 100, तो मेल वैलिड वोट आ गया 100, तो टोटल वैलिड वोट कितना है दैट इज 250, टोटल वैलिड वोट कितना है दैट इज 250, तो वैलिड वोट अगर 250 है टोटल वैलिड वोट्स कितना है दैट इज 250, टोटल वैलिड वोट कितना है दैट इज 250, तो बोला गया 25% है, टोटल वोट्स का 25% है, तो टोटल वोट्स का 25% है 250, मतलब टोटल वोट्स कितना होगा, तो टोटल वोट्स आ जाएगा, टोटल वोट्स दैट इज 250 इंटू 100/25 दैट इज 1000, तो टोटल वोट्स आ गया 1000, तो टोटल वोट्स अगर 1000 है उसमें बोला गया है वैलिड वोट्स है टोटल वैलिड वोट है 250 और टोटल इनवैलिड, तो बचा हुआ 750 क्या होगा इनवैलिड वोट्स होगा। हमको क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हमको बोला गया है दैट इज रेशियो बोला गया है वैलिड वोट्स ऑफ मेल इन 2017 एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन 2017, तो वैलिड वोट्स ऑफ मेल कितना आ रहा है 100 और टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है 2017 में 1000, इसके बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है दैट इज 1:10, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1:10 इसका आंसर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वैलिड 2017 में जो मेल का वैलिड वोट्स है टोटल वोट्स जो 2017 में है इसका बीच में रेशियो क्या बनेगा 1:10 बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है दैट इज if total number of votes in 2020 is 20% more than the total votes in 2018 and find the number of valid votes in of women is 2020, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है 2020 में बोला गया 20% ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ वोट इन 2018 में जितने उससे 20% ज़्यादा है, तो 18 में टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है 1500, उससे 20% ज़्यादा मतलब क्या होगा दैट इज 2020 में, तो 2020 में जो वोट्स आएगा दैट इज 1500 इंटू 120/100 टोटल वोट्स आएगा दैट इज 1800, तो 2020 में जो टोटल वोट्स आएगा वो आएगा 1800, ठीक है। अब बोला गया देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन 2020, तो वैलिड वोट्स जो आएगा 2020 में वो वैलिड वोट कितना होगा उसका नंबर हमको फाइंड आउट करना है, तो 1800 का 40% वैलिड वोट है, तो टोटल वैलिड वोट कितना है दैट इज 1800 का 40% दैट इज 720 है वैलिड वोट्स। तो हमको पूछा गया है देन नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल, अच्छा इसमें 2020 में वैलिड वोट हमको मिल गया 720, अब उसमें मेल वैलिड वोट और फीमेल वैलिड वोट का रेशियो क्या है 2:1 है, तो इसका हम क्या करेंगे 720 इंटू 1/3, तो हमको फीमेल वैलिड वोट मिल जाएगा दैट इज 3 से काटेंगे 3 2 6 3 4 12 दैट इज 240, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 240 इसका आंसर हो जाएगा, तो फीमेल वैलिड वोट का आंसर आ जाएगा 240। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आ जाएगा 240। पहले एक बार फिर समझ लेते हैं, बोला गया 2020 में जो टोटल वोट्स है 20% ज़्यादा है टोटल वोट्स जो 2018 में उससे, 2018 में टोटल वोट्स है 1500, उससे 20% ज़्यादा मतलब 1800 वोट्स कहाँ पर है 2020 में टोटल वोट्स है, उसका 40% वैलिड वोट है दैट इज 720 का हम 1/3 निकाले दैट इज मेल वैलिड वोट और फीमेल वैलिड वोट का रेशियो दैट इज 240, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, if the average number of valid votes in 2016 and 17 is 750, पहले 2016 और 2017 मिलाकर जो एवरेज वैलिड वोट्स है क्या बोला गया 750 है, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट बाय गिवन बाय मेल इन 2017, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट जो फीमेल को मिल रहा है दैट 2017 उसका नंबर क्या होगा ये हमको पूछा गया है। तो एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो है 2016 और 2017 में दैट इज 750 बोला गया है, तो 1000 का 65% निकालेंगे 650 वैलिड वोट आ जाएगा इधर, और अगर देखते तो टोटल एवरेज बोला गया 2016 और 2017 में 750, तो टोटल वोट्स जो आ जाएगा 2000 टोटल वैलिड वोट्स जो आएगा टोटल वैलिड वोट्स 2016 और 2017 में वो क्या आ जाएगा
2016 और 2017 में टोटल वैलिड वोट आ जाएगा 750 इंटू 2 दैट इज 1500। उसमें बोला गया है 650 वैलिड वोट है 2016 में, तो 2017 में वैलिड वोट कितना आ जाएगा 1500 माइनस 650 दैट इज 0578 850। अब बोला गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स गिवन बाय मेल इन 2017। तो 2017 में मेल कितना वैलिड वोट मेल को मिल रहा है दैट इज 2:3 इसका रेशियो है। तो 850 इंटू 2/5 दैट इज 170 दैट इज 170 इंटू 2 दैट इज 340 इसका आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 340 इसका आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वैलिड वोट गिवन बाय मेल, तो मेल के द्वारा कितना वैलिड वोट दिया जा रहा है इसका आंसर आ जाएगा 340 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 340 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बोला गया इन 2016 द रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड फीमेल इज 8:5। 2016 में मेल और फीमेल को जो वैलिड वोट मिल रहा है उसका रेशियो बोला गया 8:5। फाइंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स ऑफ मेल इन 2016 इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल इन 2018। तो कितना परसेंटेज वैलिड वोट मिल रहा है मेल को 2016 में, कितना परसेंटेज कम वैलिड वोट मिल रहा है मेल को 2016 में, फीमेल को जो वैलिड वोट मिल रहा है 2018 में, उससे हमको फाइंड आउट करना है। इफ ऑल द वोट्स आर वैलिड इन 2018, अगर सब वोट वैलिड है 2018 में, ये हमको बोला गया है। तो इधर अगर देखते 1000 का 65% क्या है वैलिड वोट्स है 2016 में, तो 650 आ जाएगा वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट्स। उनमें हमको बोला गया फीमेल और मेल वैलिड वोट का रेशियो बोला गया 8:5। तो इसका मतलब 650 का अगर हम 8/13 किए दैट इज 40, तो 400 आ जाएगा मेल वैलिड वोट्स और फीमेल वैलिड वोट आ जाएगा 250। और इसमें बोला गया 2018 में सब वोट्स वैलिड है, मतलब 1500 वोट्स ही वैलिड है। उसमें रेशियो बोला गया है दैट इज 7:8 मेल वैलिड वोट और फीमेल वैलिड वोट का। तो 800 से मेल वैलिड वोट आ जाएगा 700, फीमेल वैलिड वोट आ जाएगा 800। तो हमको बोला गया है फाइंड द नंबर वैलिड वोट्स ऑफ मेल इन 2016। 2016 में जो मेल वैलिड वोट है कितना परसेंटेज कम है जो फीमेल वैलिड वोट है 2018 में, उससे हमको फाइंड आउट करना है। दैट इज 400 700, मतलब 400 800 का कितना परसेंटेज कम है, तो 800 माइनस 400 बाई 800 इंटू 100 इक्वल्स टू क्या होगा दैट इज 400 बाई 800 इंटू 100 दैट इज 0 से 0 काटेंगे 5 8 से 40, 50% इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 50% इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 50% ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए 20 क्वेश्चन का सेट था ये वाला, इसका आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये वाला है। In 2020, if the difference between the number of valid votes of male and female is 450 and the ratio of valid vote of male and female is 2 in 2019 is 5:6, find the difference between the number of valid votes of male in 2019 and number of valid votes of female in 2020। क्वेश्चन में दिया हुआ इन 2020 में जो डिफरेंस रहेगा वैलिड वोट्स मेल का जो वैलिड वोट और फीमेल का जो वैलिड वोट के बीच में दैट इज 450 रहेगा, ये बोला गया है। एंड द रेशियो ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल एंड फीमेल इन 2019 इज 5:6। तो 2019 में मेल और फीमेल वैलिड वोट का रेशियो बोला गया 5:6। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ मेल इन 2019। तो 2019 में जो मेल वैलिड वोट रहेगा और जो 2020 में जो फीमेल वैलिड वोट रहेगा उसके डिफरेंस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो अगर हम देखते हैं 2020 का डेटा देखते हैं, 2020 में जो मेल और फीमेल वैलिड वोट का डिफरेंस बोला गया 450। 2020 में हमको पता है मेल और फीमेल वैलिड वोट का रेशियो 2:1। तो इसका मतलब 2:1 अगर रेशियो है तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 का मतलब अगर 450 है तो 2 का मतलब क्या होगा दैट इज 900। तो इसका मतलब 2020 में मेल वैलिड वोट आ जाएगा 900, फीमेल वैलिड वोट आ जाएगा 450। तो टोटल वैलिड वोट आ जाएगा दैट इज
डिफरेंस बिटवीन द वैलिड वोट ऑफ मेल इन 2019, नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन 2020। अच्छा है, और क्या बोला गया 2019 में मेल और फीमेल वैलिड वोट का रेशियो बोला गया 5:6। 500 का 22% दैट इज 110। इसमें बोला गया 5:6 रेशियो है, दैट इज 50। ये वाला फीमेल वैलिड मेल वैलिड वोट और फीमेल वैलिड वोट आ जाएगा 60। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डिफरेंस बिटवीन द वैलिड वोट ऑफ मेल इन 2019 एंड नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ फीमेल इन 2020, इसका डिफरेंस क्या होगा, दैट इज 450 और इधर है 50। इसका डिफरेंस, क्योंकि फीमेल वैलिड वोट 2020 में कितना है, फीमेल वैलिड वोट 2020 में है दैट इज 450 और मेल वैलिड वोट 2019 में कितना है दैट इज 50। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, दैट इज 400। तो ऑप्शन नंबर 400 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की सेशन हम और भी मॉक डिस्कशन करने वाले, ताकि आपको हेल्पफुल हो। आप कैसे मॉक को सॉल्व करना है घर में, आप जब मॉक दीजिएगा तब कैसे आपको अप्रोच होना चाहिए, कैसे आपको प्लानिंग होना चाहिए, आप ये वाला सेशन में आप वो वाला सिखाने वाले, कैसे आपको पहले जो अप्रोक्सीमेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है, इसके अप्रोच हम इस सेशन के अंदर सिखाएंगे। तो सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए आप दोस्तों के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।